हेलो दोस्तों, टॉप परस्टी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा से पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा से इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हो। ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हो। ऐसा प्रश्न शिक्षक को पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास की अवधारणा को समझने से प्रशिक्षक को निम्नलिखित को पहचानने में लाभ होता है। किसको पहचानने में लाभ होता है? शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी शिक्षण शैलियों को पहचानने में लाभ होता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में अपने छात्रों को दंडित करता है तो उसका परिणाम होगा उनकी आत्मा अवधारणाओं को क्षति होगी। उनका परिणाम यही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण के स्तर को शिक्षण के आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विचारात्मक स्तर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण को जो रूप है वह है प्रतिपूरक शिक्षण और सुधारात्मक शिक्षण। इसका आंसर होगा डी। बी एवं सी दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के किस चरण में प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है? तो सूक्ष्म शिक्षण के किस चरण में? तो वह चरण है कौशल अर्जन चरण है, जिसमें प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल पालन शैली बच्चे को तैयार होने से पहले कई निर्णय लेने की अनुमति देती है? इसका आंसर होगा अनुज्ञात्मक। अगला प्रश्न है, छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे उचित तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधों के बारे में सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि है? पौधों के बारे में सीखने की सबसे अच्छी विधि है छात्रों को एक बगीचे में ले जाना। जो छात्रों को बगीचे में ले जाने से वो जो है पौधे के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षण का संकेत है? तो प्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वो है एक व्याख्यान के दौरान छात्रों से सवाल पूछना। छात्रों से सवाल जवाब करना ही प्रेरित शिक्षण कहलाता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा से इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स।